नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज सावन की अमावस्या है और बड़ा एक अद्भुत संयोग बन गया है कि सोमवार के दिन सावन की हरियाली अमावस्या का संयोग बन गया है। अमावस्या की तिथि महत्वपूर्ण है, सावन का महीना महत्वपूर्ण है, सावन का सोमवार महत्वपूर्ण है। ऐसे इस अद्भुत संयोग में आप बहुत सारे तरीके के फायदे उठा सकते हैं और आज के दिन पूजा उपासना करके बहुत सारी चीजों को रास्ते पर ला सकते हैं। क्या खास है चाल चक्र में, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सावन के सोमवार और हरियाली अमावस्या के संयोग पर। इस हरियाली अमावस्या पर संपन्नता कैसे बढ़ेगी ये जानने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन पौधे लगाना बड़ा शुभ होता है। अपनी मनचाही मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कैसे पौधे लगाए जाएं, आज इस विषय पर भी बात करेंगे। तो एक तो दिन वैसे ही अहम हो गया, सावन का सोमवार है आज के दिन, और उसके साथ ही साथ हरियाली अमावस्या का जो संयोग बन गया है वो इस दिन को और भी अच्छा बना रहा है और भी अनूठा बना रहा है। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु, इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में, इसके उपरांत कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक बीत चुका है ये समय। और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके दर्पण में चेहरा देख करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली अमावस्या का आखिर महत्व क्या है। देखिए, श्रावण महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। क्योंकि चारों तरफ हरितिमा होती है, चारों तरफ बरसात की बूंदें होती हैं, हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, तो इस महीने को हरियाला मौसम कहते भी हैं। और श्रावण की अमावस्या को इसीलिए हरियाली अमावस्या कहा जाता है। वातावरण की हरियाली की वजह से इसको हरियाली अमावस्या कहते हैं। आज के दिन दान, ध्यान और स्नान करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्र बताते हैं। वो कहते हैं कि आज के दिन दान किया जाए, ध्यान किया जाए और स्नान किया जाए तो इसके बड़े शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इस दिन अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। यानी हरियाली अमावस्या के दिन आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पौधे लगा सकते हैं। और ऐसा मानते हैं कि आज पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो आचार्य थे, उन्होंने पर्यावरण के साथ धर्म को जोड़ दिया। अब सावन में पौधे लगाएंगे तो पौधों के डेवलप होने की संभावना ज़्यादा होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाइए। एक तो पौधे ग्रो करेंगे, से उन्हें पानी मिलेगा, उन्हें मौसम मिलेगा, और इस समय पौधे लगाने से पर्यावरण की रक्षा भी होगी, इसलिए वो ऐसा किए। अब ये जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर किन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, आज के दिन किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए, आज आप शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात शिव पूजन का कोई समय नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए। इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र, और बेलपत्र अकेला नहीं चढ़ता तो बेलपत्र के साथ जल, तो शिवलिंग पर बेलपत्र और जल जरूर अर्पित करें। आज के दिन कोई न कोई पौधा अवश्य लगाएं। अन्न और जल का आज के दिन दान करना भी काफी बेहतर होगा, काफी अच्छा होगा। और जितना संभव हो आज शिव जी के मंत्र का यथाशक्ति जप करिए।
देखिए, अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों की तिथि मानी जाती है, इसलिए आज के दिन अगर भगवान शिव की पूजा की जाए, भगवान शिव से प्रार्थना की जाए, उनके मंत्रों का जप किया जाए, तो पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। जिनकी कुंडलियों में राहु की स्थिति ठीक ना हो, ऐसे लोगों के जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। तो ऐसे लोगों से कहना यही है कि अगर आज के दिन आप शिव मंत्र का जप करें, शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करें, तो राहु से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को आप बेहतर कर पाएंगे। अब ये जानते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन किस मनोकामना के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए। आज के दिन कौन सा पौधा लगाएं कि फायदा हो। उत्तम स्वास्थ्य के लिए तुलसी का पौधा आज के दिन लगाना बड़ा अच्छा होता है, और तुलसी का पौधा घर में लगाएं, इसकी देखभाल करें, आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। धन, संपत्ति और कर्ज मुक्ति के लिए बेलपत्र का पौधा लगाएं और इसको घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। पीछे केला, आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो बेलपत्र का पौधा घर के मुख्य द्वार पर अगर लगाया जाए तो इससे धन, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति जरूर होती है। अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पीपल का पौधा लगाना आपके लिए बड़ा शुभ होगा। आप पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे या पार्क में आज के दिन लगाएं और थोड़े समय तक उसकी देखभाल करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए और पारिवारिक सुख शांति के लिए आज के दिन वट वृक्ष लगाना चाहिए, बरगद का पौधा लगाना चाहिए, जिसको बड़ का पेड़ भी कहते हैं। बरगद का पौधा आज के दिन पार्क में, सड़क के किनारे या किसी सार्वजनिक स्थान पर आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन काफी बेहतर होगा। शिक्षा के लिए, करियर के लिए, मेधा के लिए, ब्रेन के लिए, मेधा माने ब्रेन, कहते हैं ना मेधावी छात्र है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो शिक्षा, करियर और मेधा के लिए अशोक का पौधा लगाना चाहिए। और अशोक का पौधा भी घर के मुख्य द्वार पर लगाना बड़ा अच्छा होता है। तो ये आप लगा सकते हैं हरियाली अमावस्या के दिन। अब ये जानते हैं कि जब आप पौधे लगा रहे हैं तो पौधों को लगाने के नियम क्या हैं और पौधों को लगाने की सावधानी क्या है। देखिए, पौधे जब भी लगाएं, मानसिक रूप से कल्याण की प्रार्थना करते रहें। यानी पौधे जब आप लगा रहे हैं तो मन ही मन में नमः शिवाय पढ़ते रहिए और मन ही मन ये प्रार्थना करते रहिए कि पौधे की उन्नति हो, आपका स्वयं का, दुनिया का, जीवन में कल्याण हो। शुभ भाव रख करके अच्छे मन से आपको पौधे लगाने चाहिए। पीपल और बरगद घर के बाहर ही लगाइएगा। पहले भी आपको बताया कि सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में या सड़क के किनारे पीपल और बरगद का पौधा लगाया जा सकता है। हरियाली अमावस्या के दिन अगर आप पौधे लगाते हैं तो उनकी आप विशेष देखभाल करिए, उन पर आप बहुत ध्यान रखिए। जैसे जैसे पौधे फलेंगे, फूलेंगे, आपकी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। अब ये नहीं कि आपने पौधा लगाया और छोड़ दिया, पौधा सूख गया, पौधे को बकरी खा गई, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। यानी जब आप पौधे लगाएं तो थोड़ी सी उसकी देखभाल करें ताकि पौधा थोड़ा विकसित हो, डेवलप हो, और जैसे जैसे पौधा फलेगा, फूलेगा, आपकी तमाम समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के दिन 3 काम करना बड़ा अहम है। शिव जी को बेलपत्र और जल अर्पित करें, आज के दिन पौधे जरूर लगाएं और किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ अन्न का दान जरूर करें। अगर ये 3 काम आज के दिन किए जाते हैं तो सावन का तीसरा सोमवार, जो कि अमावस्या के साथ आ गया है, आपके लिए बहुत शुभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या अमावस्या का दिन अशुभ होता है?
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि अमावस का दिन बड़ा अशुभ होता है। इसका सच क्या है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सावन के तीसरे सोमवार के बारे में और हरियाली अमावस्या के बारे में बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक हैं गोपीगंज से, उनसे बात करते हैं। विवेक बताइए। विवेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरुजी। बोलिए बोलिए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ गुरुजी, मेरा नाम विवेक कुमार मिश्रा है। मेरा जन्मदिन है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ गुरुजी, 29 जुलाई 95। समय बताइए। तो शाम को 3 से 4 के बीच में। शाम को कितने बजे? 3 से 4 के बीच में गुरुजी। कहाँ पे जन्म हुआ है? तो गोपीगंज। पूछिए क्या सवाल है। सर सरकारी, सर मेरा नौकरी कब तक लगेगा सर? तो मतलब कि सरकारी होगा कि प्राइवेट, और विवाह कब तक होगा? कुंडली जो आपकी बनती है, इस कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावनाएं कमजोर हैं। धनु लग्न की आपकी कुंडली है, सिंह राशि आपकी बनती है। गवर्नमेंट जॉब की संभावना कुंडली में कमजोर दिख रही है। प्राइवेट सेक्टर में कोई टेक्निकल नौकरी करेंगे, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री में या सेल्स मार्केटिंग जैसी नौकरी करेंगे, जो आपको अभी अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में मिल जाएगी। विवाह होने में कम से कम 2 साल का विलंब है। 2 साल के बाद ही विवाह होने की संभावना आपकी बन सकती है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, आपके राशियों का हाल बताएंगे और जिज्ञासा का समाधान करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम सावन के तीसरे सोमवार की और हरियाली अमावस्या की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप मेकअप लगाते हैं तो मेकअप हटाते भी होंगे। ध्यान रखिए, मेकअप हटाने के लिए जैतून का जो तेल है, ऑलिव ऑयल है, इससे अगर मेकअप हटाया जाए तो त्वचा खराब नहीं होगी और त्वचा की चमक अच्छी तरह से बनी रहेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, मन आपका अशांत रह सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 65%। वृष राशि, आर्थिक लाभ होगा। परिवार के विवाद सुलझ जाएंगे। बिना कारण के तनाव न पालें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, संतान की उन्नति होगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 85%। कर्क राशि, दौड़ भाग बढ़ेगी। करियर में सफलता मिलेगी। छोटी छोटी गलतियां करने से बचें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, जीवन में बड़े अवसर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। दूसरों की बातों से प्रभावित ना हो। अपने काम पर फोकस बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे।
पारिवारिक जीवन में शांति आएगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, नए काम की तरफ झुकाव होगा, योजनाओं में सफलता मिलेगी, किसी के भी ऊपर ज्यादा भरोसा ना करें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, बड़े परिवर्तन का समय है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें, बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। दूसरों से मदद मांग लें, मदद मांगने में मत हिचकिचाइएगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, काम का बोझ आपके बढ़ता जाएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सौरभ हैं हमारे साथ वल्लभगढ़ से, उनसे बात करते हैं। सौरभ बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 2001। 24 नवंबर 2001। जी पंडित जी, और समय है शाम को 6:34, 6:34 शाम के। जी, कहाँ पे जन्म हुआ है? और पंडित जी मेरा बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में आता है ये। जी जी, बताइए क्या प्रश्न है? हाँ जी पंडित जी, मेरे दो प्रश्न है। एक तो पंडित जी, मेरी सरकारी नौकरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी कब तक लगेगी एसएससी की ना। और दूसरा पंडित जी, मुझे पूछा था, मेरी कुंडली में कहते हैं कि बहुत सारा शनि चंद्रमा का विषय हो गए, गुरु चांडाल योग भी बताते हैं मेरी कुंडली में, कहते हैं कि अकाल मृत्यु के संकेत है मेरी कुंडली में, और ये कहते हैं कि श्रापित कुंडली है मेरी, कहते हैं कि मतलब जीवन में सफल नहीं होएगा, सरकारी नौकरी में बहुत ज्यादा बाधा आ रही है, कहते हैं कि इन सब बुरे योगों की वजह से। पंडित जी ये थोड़ा बता दीजिए इनके लिए, और नौकरी कब तक लगेगी? वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि आपकी कुंभ है, और आपकी कुंडली में कोई भी शनि चंद्रमा का विषयोग नहीं बनता है, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन जरूर है जो चांडाल योग बनाता है कुंडली में। आपको लिवर की समस्या का बहुत ध्यान रखना होगा। लिवर की समस्या के मामले में आप लापरवाही नहीं करेंगे, डाइजेशन का हमेशा ख्याल रखेंगे और अपने चरित्र को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो आप तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं बनती हैं कुंडली में। 2022 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग आपकी कुंडली में ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। एक पन्ना बनवा करके आप पहनिए ताकि जो कुंडली के अशुभ योग हैं वो भंग हो जाएं। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही है, मिनी है हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे मेरे पापा के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ मालूम है उनकी? नहीं, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ अपनी मालूम है आपको? मुझे मालूम है। अपनी बताइए। 5586। समय बताइए। 12:10 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है आपका? कोलकाता। पूछिए क्या अपने पिताजी के बारे में जानना चाहती हैं? वो घर से बिजनेस करते हैं, पहले भी करते थे, तो अभी पिछले साल उन्होंने लोन लिया है, लोन लेके इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते थे। तो अभी क्या है ना, ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है बोल के भी, या उससे पहले भी बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, और लोन तो उन्होंने ले लिया है। दूसरी बात, वो साइड बाय साइड नेटवर्किंग बिजनेस भी करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो अभी जो नॉर्मल बिजनेस कर रहा है उसी में वो लगाए मन, या फिर वो नेटवर्किंग बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर एक ही चीज को लेके चले वो, और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे? देखो, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पिता को ऐसा करना चाहिए कि जो व्यापार अभी कर रहे हैं वो करते रहें, साथ में नेटवर्किंग बिजनेस पर भी फोकस करें, दोनों को साथ में लेकर के चलने की कोशिश करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में जो सुधार आने की संभावना बनती है वो तकरीबन 26 सितंबर के बाद बनती है। 26 सितंबर 2020 के बाद से इनके व्यापार में सुधार होने के योग प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं।
तीसरी बात यह है कि आप अपने पिताजी से कहिए कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में धन और संपत्ति की स्थिति उत्तम रहेगी। पारिवारिक समस्याएं हल होती जाएंगी। स्वास्थ्य और मानसिक स्थितियों का ध्यान रखना होगा। संतान प्राप्ति के मामले में इस साल थोड़ा विलंब हो सकता है, ये जाने रहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या अमावस्या का दिन अशुभ होता है? देखिए, अमावस्या पर चंद्रमा और सूर्य का अंतर शून्य हो जाता है, दोनों एक साथ हो जाते हैं। इस दिन प्रकृति से विशेष तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए अमावस्या का दिन अशुभ नहीं होता। अगर अमावस्या के दिन उपवास रखा जाए, पूजा उपासना की जाए, ध्यान किया जाए तो इसके विशेष फायदे प्राप्त होंगे। अमावस्या का दिन भी बड़ा कीमती होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप अपने पूर्वजों के लिए कोई काम करते हैं, कोई उपाय करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव से प्रार्थना करें। जो भी प्रार्थना आपकी है, इससे आपकी मनोकामना, आपकी प्रार्थना पूरी होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।